कितना टाइट है ये, कभी निकालने की जरूरत पड़ गई ना तो निकलेगा भी नहीं है। अरे क्या जरूरत है निकालने की, तुम्हारे पैरों की पायल की तरह इसे भी रहने तो हमेशा भी नहीं अपने पास। थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए। एक मिनट, मैं अभी आया। क्या हो गया? कुछ अभी आया मैं बस। अरे कहाँ जा? क्या खाते रहते हो आप? ओ मैं वो मौत फ्रेश में। मनोज, जरा मार्केट जाकर फल और मिठाइयाँ ले आओ, खत्म हो गई है। ठीक है। जल्दी आना, लेट मत करना। हाँ भाभी। क्या गजब का शरीर पाई रे तुम्हारे बाल की। रमाकांत दूध से ना आता है क्या इसको? क्या पता नहलाता भी हो। पकड़ते हैं इस नीतू को, दिखाते हैं वीडियो, करते हैं ब्लैकमेल, मजे लूटते हैं। ट्राई तो कर ही सकते हैं भैया। भैया भैया सुनिए तो। मैं घर का नमक खिलाया और तू मेरे से नमक खराबे की। तू इस इलाके में मैंने दुकान खुलवाई तेरी और तूने मेरे घर पे इससे गंदी नजर काट दी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जेल चले जाएंगे। चलेगा? फिर क्या होगा मेरा और हमारे इस होने वाले बच्चे का? आपके होते हुए ये लोग मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। आप नहीं होंगे तो ये मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। और इस बच्चे, क्या ये सच है? मैं बाप बनने वाला हूँ। प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव है बट काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं। आपको बहुत एहतियात बरतनी होगी। ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चा होने तक यहीं रुक जाऊंगी, तुम्हारी ये मदद भी हो जाएगी। नहीं भाभी, उसकी जरूरत नहीं। मेरा मतलब है कि आप यहाँ रहेंगी तो सोनू मोनू और आपके घर को कौन देखेगा? जरूरत नहीं। हाँ वो तो ठीक है। बच्चे की सुरक्षा के लिए मैं हमारे गुरुजी से बात करती हूँ। उनके पास कोई ना कोई तोड़ जरूर होगा। हाँ वो ठीक है। एक मिनट। हेलो। और सोनू मोनू, तुम दोनों का क्या चल रहा है? बस 12वीं की तैयारी चालू है मेरी। हाँ मेरी 10वीं की। अब अच्छी बात है, पढ़ाई ही चलनी चाहिए। अब दीदी आप लोग रुकिएगा, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ ना। हाँ अरे ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए थे तुम? अब ये इसके लिए गई थी मैं, ये सोनू मोनू के लिए कपड़े लेने के लिए। ये लो।
अरे हम थे लगे सर, इसकी क्या जरूरत थी? अरे दीदी जरूरत तो थी। ये जो पैसे भेजते हैं उसमें तो घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से हो पाता होगा ना। और मैं समझती हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारियाँ और उनकी ज़रूरतें भी बढ़ जाती है, जो कि पूरी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच चाची। शुक्रिया चाची, पसंद आए? बहुत ज़्यादा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। जदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च कृतं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा से भक्ताश्च स्वदेशो भोलत्रयम्। अब यह पूजा संपन्न हो गई। आप इस कलश को लेकर दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले सबसे पहले पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे रख दीजिएगा और 108 बार प्रभु का नाम लीजिएगा। उसके बाद वापस आ जाइएगा। परंतु ध्यान रहे, इस कलश को लेकर जाते वक्त चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे पलट कर नहीं देखना है। जी पंडित जी। इस विधि से पूजा करने से आपके बच्चे पर आया हुआ संकट टल जाएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ये सब कैसे हुआ? सर, रात को हमारे घर में पूजा थी सर। पंडित जी के आदेश अनुसार मैं वो बोले कि नारियल लेके बरगद के पेड़ में रख के आओ। मैं चला गया सर। 2 घंटे बाद देखा घर की तलाशी नहीं। चल। सर देख के तो लगता है कातिल ने अपना गुस्सा निकाला है। लेकिन सर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इतनी बेरहमी से मारा गया है तो मरते वक्त जाहिर सी बात है ये औरत तड़पी होगी, चिल्लाई होगी। आसपास पड़ोसियों में से किसी ने कुछ नहीं सुना, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले से मारा गया, फिर हाथ पैर काटे गए। लेकिन सर हाथ पैर क्यों काटेंगे फिर? क्या इन्होंने अपने हाथ पैर में कुछ पहन रखा था? मैं देखा था सर, वो उनके हाथ में सोने के कड़े और पैरों में पायल थे। शोम नहीं है, समझे? क्या और कुछ मिसिंग है घर से? नहीं मालूम मुझे। हाँ सर, अंदर लॉकर भी लॉकर तो तोड़ा गया है। पता नहीं उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम था। सर दरवाजे पर कोई भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं है सर। एक काम करो, पूरे घर की तलाशी लो, बड़े वेपन ढूंढो, आसपास के इलाके हमको छान मारो, पूछताछ करो, फॉरेंसिक को खबर दो और लाश का पोस्टमार्टम होना चाहिए। हाँ फ्रेंड्स, हम खाते हैं क्या? जी सर। ये पीक आपकी है? ये तो पहले कल सभी ने तो सर ये पक्का रमाकांत का नौकर मनोज और उसका दोस्त सुरेश का काम है सर।
दोनों की गंदी नजर थी साहब नीतू भाभी पर। सर ये जरूर रमाकांत के चचेरे जीजा महेश और उसके दोनों बेटों विशाल और अजय का काम। ऐसा क्यों? सर उन दोनों परिवारों के बीच में गहरी दुश्मनी है जिसकी नींव 2 साल पहले पड़ी। बात सुनिए, छोटा भाषण। शांत हो जाओ, अरे शांत हो जाओ। हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, यहीं पर हैं। सबकी समस्या का समाधान करेंगे। हमारे लिए प्रधानमंत्री जी ने जो मुफ्त का राशन भेजा है वो हमको चाहिए और तुमसे माफी भी। तुम मांगोगे मेरे पापा से माफी? ए खरगोश तू बैठ, चुप चुप। ये तो टके की बात से आगे इन चारों में से किसी पे शक है आपको? प्लीज, सभी कर सकते हैं सर। सब हमारी जान के पीछे पड़े थे। लगभग 4 महीने पहले जब मैं और मेरी पत्नी फिल्म देखकर लौट रहे थे तब भी मुझ पे हमला हुआ था। देखना पंकज, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और ये सारा सामान कस्टडी में लो और इन एविडेंस को जांच के लिए भेजो। सर जो चाकू हमें मिला है वो रमाकांत के घर का ही है सर। रमाकांत ने खुद कंफर्म किया है और साथ ही सर वही मर्डर वेपन भी है, क्योंकि उस चाकू पर जो ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं वो नीतू के ब्लड सैंपल से मैच करते हैं। लेकिन सर उस चाकू पर कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं। कातिल मर्डर वेपन साथ नहीं लाया, इसका मतलब मर्डर करने के इरादे से नहीं आया था, लेकिन मर्डर करनी पड़ी। और फिंगरप्रिंट्स ना मिलने का एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि ग्लव्स या कपड़े का इस्तेमाल किया गया हो गन को पकड़ने के लिए। नीतू का जो हाल किया गया है वो किसी एक आदमी का काम तो नहीं हो सकता है। सर मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये 2 आदमी का काम हो सकता है, क्योंकि सर गार्बेज में जो जले हुए कपड़े मिले थे वो 2 आदमी के ही थे। किस तरह के कपड़े? सर जीन्स और शर्ट मिले थे और सर उनको इतनी बुरी तरीके से जलाने की कोशिश की गई थी कि फॉरेंसिक टीम को भी कुछ भी नहीं मिला सर उसमें। इलाके का सीसीटीवी फुटेज चेक किया? हाँ सर, आसपास अच्छे से चेक किया, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कहीं सीसीटीवी नहीं है सर। सर नीतू की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात के 1 से 2 बजे के बीच हुई। उसे पहले बेहोश किया गया और फिर उसके बाद उसके साथ हुआ, लेकिन सर सीमेंट को कोई ट्रेसेस नहीं मिले। एक और बात सर, के बाद गला दबा के उसे मारा गया है और फिर उसके हाथ पैर काटे गए हैं। चुप। महेश, विशाल, सुरेश, मनोज, इनका कुछ पता चला? सर सुरेश तो यहाँ का है ही नहीं और महेश की बेटी सोनल ये बता नहीं पा रही है कि इस वक्त बाप और भाई है कहाँ। आपको पता है आपके पिताजी और भाई इस वक्त कहाँ हैं? नहीं सर, मुझे पता नहीं मेरे पापा और भाई कहाँ हैं। सर मनोज की माँ से भी बात हुई। मुझे नहीं पता मनोज कहाँ है, मुझे कुछ बता कर नहीं गया। और इस सबके फोन भी स्विच ऑफ है। राजीव, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। एक काम करो, शहर के तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स खोलने का चेक करो, वहाँ के तमाम सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। मनोज और सुरेश दोनों रमाकांत के धमकाने के बाद गायब हो गए, तो क्या वो इस कांड को करने के लिए वापस आए थे? ये भी पता चलेगा कि महेश और विशाल क्या ये कांड करके गायब हुए या उससे पहले। चलो महेंद्र, एक टीम बनाओ, आसपास के ज्वेलर से पूछताछ करो, गहनों का फोटोग्राफ दिखाओ। लूट के लिए की गई हत्या का एंगल काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। चलो इतनी बेरहमी से मारा गया है तो मरते वक्त जाहिर सी बात है ये औरत तड़पी होगी, चिल्लाई होगी। रमाकांत भैया, वो सुकाड़ी और उसका भाई दिलू दोनों सुबह से गायब है और मैंने कजरी से पूछा तो साफ साफ जवाब नहीं दे रही। दिनो किधर है? दिनो 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 किधर है? इधर इधर बुला अपने पति दिनू को, उसका भाई सुकाड़ी को बुला। मुझे नहीं पता। क्या बोला? मुझे नहीं पता। जा अंदर देख, अंदर देख। देख क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? मेरे घर का सामान क्यों तोड़ रहे हो? सच सच बता दो वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। किधर है दिनो? मालिक, मैं सच बोल रही हूँ। वो सुबह से ही नहीं है यहाँ पर। सुखाड़ी भैया तो फोन रखते ही नहीं है और बिकिन के पापा का फोन तो घर पर ही है। मैं सच कह रही हूँ मालिक। अच्छा अच्छा तो आगे चल।
जी सर, हमने कजरी से पूछताछ कर ली है। हाँ सर, और सुखाड़ी और उसके भाई दिनू का भी पता कर रहे हैं। अरे अरे क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? क्या हुआ? आप लोगों ने पकड़ लिया मेरी नीतू के हथियारों को? हाँ? रमाकांत शांत हो जाओ, गाड़ी में आके बैठो, हम घर तक छोड़ देते हैं। हम कोशिश कर तो रहे हैं। क्या खास कोशिश कर रहे हैं आप लोग? 15 घंटे से ऊपर हो गए मेरी बीवी को पकड़े हुए, और आप लोग को पता भी है कि इन लोगों ने किया, लेकिन अब तक आप लोगों में किसी को भी नहीं पकड़ पाए। क्यों? हम बहुत जल्दी आपकी बीवी के हत्यारों को पकड़ेंगे, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए आपको? हाँ? वक्त। हाँ ठीक है, वक्त दूंगा मैं आपको। एकदम आप छत मार के पकड़ना होगा आपको मेरी बीवी के हथियारों को। सर आप चिंता मत कीजिए सर, ट्रस्ट मी, कातिल बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। श्योर सर। ये क्या है? गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। कौन हो तुम? क्यों बंधक बना कर रखा है लोगों को? वही जिसकी बीवी के कातिलों को पकड़ने के लिए तुम लोगों को वक्त चाहिए। दिया मैंने वक्त, 48 घंटे है तुम लोगों के पास। मेरी नीतू की कुली को पकड़ के लाओ यहां, और अगर 48 घंटे में नहीं पकड़ पाया ना तो मैं इन सबको जिंदा जला दूंगा मैं। मेरे पानी की टंकी जलाने वाले तेल से भर दिया, और इसके अलावा मैंने घर में अलग अलग जगह जलाने वाला तेल रख दिया है। बस एक माचिस की तीली की देर, फिर ऐसा ब्लास्ट होगा हर तरफ कोहराम मच जाएगा। कोहराम। सर, रमाकांत के घर के आसपास और भी बहुत सारे घर हैं। अगर रमाकांत के घर में आग लग गई या ब्लास्ट हो गया तो आसपास के सारे घरों में आग लग जाएगी सर। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोई ना कोई रास्ता निकलेगा कोशिश को छुड़ाने का। चलो। सर, आसपास के सारे घर खाली करवा दिया, लेकिन रमाकांत के घर घुस नहीं पा रहे। दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद रखा है उसने। कोई एंट्री पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। छत से कूद के भी नहीं जा पा रहे सर। इंस्पेक्टर, तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम लोग मेरे घर के आसपास आ गए हो? हाँ? नहीं, ये झूठ है। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। रमाकांत हॉस्टेजेस, मैं वार्न कर रहा हूं तुम्हें। मैं भी तुम लोगों को वार्न कर रहा हूँ। मैं सच में ब्लास्ट कर दूंगा और तुम लाशें गिनते रहना। ठीक है, हम ऐसे करेंगे, मैं वादा करता हूँ। तुम हॉस्टेज को टच मत करो। सर, एक काम करें, इसे घर के पीछे के रास्ते से 1-2 आदमी चुपके से ले जाना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सालगिरह है, दिमाग घूम गया इसका, कुछ भी कर सकता है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कातिल को निकालना। समझे कि नहीं? चलो सर। कजरी, इसको बुखार है? हाँ दीदी, वो बीमार है आजकल। मुझे ना लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो 2 दिन से काम पे आई नहीं, तूने इसको किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ दीदी, दवाई की दुकान से दवाई लाके दिया है। सुन, ये ले पैसे और इसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा और अच्छी दवाइयाँ लेना, ठीक है?
अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है। पुलिस के एक्शन से नाखुश नीतू के पति रमाकांत ने 4 लोगों को बंधक बना लिया है। और तो और पुलिस को धमकी भी दी है कि जिन 4 लोगों को उन्होंने बंधक बनाया है उन्हें वो जला डालेगा। ये क्लिप मीडिया को किसने लीक किया? मालूम नहीं सर। मालिक पानी दे दो, मेरे बच्चे को प्यास लगी है। मालिक पानी दे दो। साहब जी, नमस्ते साहब जी, मैं महेश हूँ, ये हमारा लड़का विशाल है। वो सर फिर आदमी हम लोग को अरेस्ट करवाना चाहता है ना, हम लोग आ गए आपके पास। उसको बोलिए हम लोग खुद सरेंडर करने को तैयार है साहब, प्लीज हमारी सोनाली को बचा लीजिए। और सर हालांकि हमने किसी का खून नहीं किया है, लेकिन अपनी सोनाली के बचाने के लिए हम ये भी इल्जाम अपने सिर पर लेने के लिए तैयार है सर। कुछ कीजिए साहब। हेलो रमाकांत, ये दोनों हमारे हवाले में हैं। इन दोनों ने कबूल किया है कि उन्होंने नीतू को मारा है और उसके गहने चुराए हैं। अब छोड़ दो सबको। ठीक है, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, लेकिन पहले इन दोनों से मुझे माफी मंगवानी है। पूरी जिंदगी ये महेश और उसके बच्चे मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ साजिश रचते आए हैं। हम तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, प्लीज हमारी सोनाली को छोड़ दो प्लीज। इतनी आसानी से नहीं, पहले जमीन पर थूक फेंको, उसको चाटो, दोनों के दोनों। चलो चाटो। रमाकांत, बहुत हो गया, अब छोड़ दो सबको। मेरे बीवी के वो सोने के कड़े मुझे दिखा दे एक बार, सबूत के तौर पर कि इन दोनों ने मेरी बीवी को मारा है और गहने चुराए हैं। बस दिखा दे। गहने? हाँ, नहीं है ना, मतलब ये दोनों मेरी बीवी के कातिल नहीं है। मेरा टाइम खराब करना बंद करो और असली कातिल को मेरे सामने ढूंढ कर लाओ, वरना इन सबको मैं सचमुच जिंदा जला दूंगा। सर मुझे आपको एक बात बतानी है। कौन हो तुम? मैं समीर हूँ सर। बोलो। नीतू आंटी को मारने में महेश और विशाल शर्मा का ही हाथ है। ए, तुम इतने दावे के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं? सर मैं सोनाली का बॉयफ्रेंड हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और बाद में शादी भी करने वाले थे, लेकिन नीतू आंटी ने हमें समझाया। देखो रमाना कितना भी मॉडर्न क्यों ना होता है, लेकिन जो शादी घर वालों की रजामंदी से की गई होती है उसकी खुशी भाग की गई शादी से कहीं ज़्यादा होती है। पर मामी, पापा और भाई कभी भी समीर के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दूसरे समुदाय का लड़का है। फिर तो तुम लोग कोशिश तो करो, क्या पता मान जाए। और फिर भी नहीं माने तो मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों का साथ दूंगी, ठीक है? उन्हीं की बात मानकर सोनाली ने अपने घर वालों से बात की, तब से आपके बोलने की वजह से मैंने पापा और भाई को समीर के बारे में बताया। देखो उसका अंजाम क्या हुआ है। मैं समीर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, और ऐसी कोई नौबत आती है तो इस घर से मेरी डोली नहीं, मेरी अर्थी उठेगी। नहीं 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 सोनाली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? मैं हूं ना। सो मुझे मेरा प्यार कब मिलेगा? मिल जाएगा, सही समय तो आने दे। और अगर ऐसे बेचैन होगे तो सब कुछ खराब भी हो सकता है। उन्होंने ना सिर्फ सोनाली को आज तक घर में बंद किया है, बल्कि नीतू आंटी को मारने की साजिश भी कर रहे थे वो। तो अब तक कहाँ थे तुम? सर मैं इंदौर था, मुझे जैसे इस मामले का पता चला मैं यहाँ भागा दौड़ा है। बाहर निकल के शराबत का ढोंग कर रहे हो और आपको बनाते हो। सर हम लोग भी इस सच में अपनी सोनाली को बताया तेरे सोनाली के किस्से, बताया समीर ने, इसीलिए मारा ना नीतू को, क्योंकि वो सोनाली और समीर को मिलवाना चाहती थी। बोल, सिर्फ मारा नहीं तुमने किया, हाथ मार जाए तुमने। और महेश तू तो फंसा, तेरे पीक के दाग वो खून की जगह पे मिले हैं, अब तू तो फंसा। सच बोल, सच बोल। साहब हमारी बात तो सुनिए साहब, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। देखिए हम ये सच है कि हम नाराज थे सोनाली से, क्योंकि वो दूसरे समुदाय के लड़के से प्यार करती थी, भागना चाहती थी उसके साथ। ऊपर से उन्हीं तो उसकी मदद कर रही थे। उसका तोड़ बस यही निकाला हमने कि उसको किसी तरह से दूसरे लड़के से शादी करा के कहीं दूसरे शहर भेज देंगे, और इसीलिए हम लड़का देखने जा रहे थे साहब रिश्तेदार के। ऐसे नहीं मारेंगे, कुटाई करो उनकी और डीएनए सैंपल निकालो दोनों का।
देखिए, मैंने आप लोगों को मजबूरी में बुलाया यहाँ पे। वो रमाकांत जो है आपे से बाहर हो गए। आप प्लीज उससे बात कीजिए, उसे समझाइए। एक मिनट, कह लीजिए, बात कीजिए। ये क्या कर रहे हो रमाकांत? बंद करो ये सब, छोड़ दो उन मासूमों को। अरे मासूम तो वो थी जिसको मार दिया इन लोगों ने। उसका वो हासिल किया कि देखने सुनने वाले की रूह अब जाए। मैं इन लोगों को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक उसके असली कातिल नहीं मिल जाते। मैं बोल रही हूँ ना तुमसे, छोड़ दो सबको। तुम्हें तुम्हारी विधवा भाभी का वास्ता। वही वास्ता ना भाभी, हाँ, जिसको दे दे के तुमने अपनी जाल में मुझे फंसाया था। मेरी पूरी जवानी बर्बाद कर दी तुमने, लेकिन अब तुम्हारे वो पैंतरे नहीं चलने वाले। मैं वो रमाकांत नहीं हूं जिसको तुमने अपने पति के मरने के बाद अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए फांस रखा था, जिसकी शादी तुम नहीं होने देना चाहती ताकि तुम मालकिन बन के रहो और मैं तुम्हारे बच्चों का पालनहार। बंद करो अपनी ये बकवास। ये चाचा, फालतू बात मत करना वरना क्या बे? अरे नीतू कितना मानती थी इसको, लेकिन ये उससे जलती थी। सच है भाभी, तुम जलती थी ना। एक बात बताओ, कहीं तुमने तो नहीं मरवा दिया नीतू को? हाँ, सच से बताना, ताकि फिर से सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाए। बस करो तुम्हारी बकवास, इससे ज्यादा सुनने की हिम्मत नहीं हमारी। मुझे तो रमाकांत की बात सुन के अब इन पे भी शक हो रहा है। राजीव, जानते हैं हमारी मजबूरी क्या है? हम हर किसी को गुनहगार की तरह देखते हैं, हर किसी पे शक करते हैं। सर ये आधार कार्ड मिला है, लेकिन सर इस पर नाम और एड्रेस दोनों जल चुके हैं। अरे तो नंबर तो है ना, नंबर से डिटेल्स पता करो। राइट सर, कम ऑन। सर, सुरेश की गाड़ी ने अभी अभी चकिया टोल नाका क्रॉस किया है। फास्टैग से हमें लोकेशन मिली है। फैंटास्टिक। लोकल पुलिस स्टेशन में खबर करो, इन्फॉर्मेशन शेयर करो, तुरंत अरेस्ट करवाओ। राइट सर, कम ऑन। बता, क्यों मारा नीतू को? सर हमने नहीं मारा है सर। हम लोग यहाँ पर थे ही नहीं, तो मारेंगे कैसे? वो तो तुम्हारी साजिश थी, प्लान था। यहाँ से गायब हो जाओ, फिर वापस आके कत्ल करो, और किसी को विश्वास ही नहीं हो गए तुम लोग यहाँ पे। और इसी वजह से एक बार फोन टूट जाने के बाद दोबारा तुम लोगों ने फोन नहीं खरीदा था। सर ये सब कहानियां बना रहे हो आप लोग। कहानियां तो तुम बना रहे हो। और तुम्हारी माँ की हालत क्या है देखो। सर क्या हुआ मेरी माँ को? क्या हुआ मेरी माँ को, अब बताओगे सच? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें नीतू को मार सकते हैं? और रमाकांत भी तो मार सकते हैं उसको। आवा सर, वो क्यों मारेगा भाई? सर वो नीतू प्रेग्नेंट थी, और जबकि उसको मर्दाना ताकत की कमी थी रमाकांत को, फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हुई? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता रमाकांत के बारे में ये सब? सर मैं ताकत की दवाई देता था हर हफ्ते उसको। बताइए सर, उसकी बेबी प्रेग्नेंट हुई तो सरफिरे का दिमाग एकदम क्या हो गया होगा। कुछ भी कर सकते हैं सर वो। सुरेश और मनोज ने रमाकांत पे जो इल्जाम लगाया है, आपको क्या लगता है इस बात पे कितनी सच्चाई है? डिनाई भी तो नहीं कर सकते। ऐसा पहले भी हुआ है कि पति ने कांड किया, उसके बाद ऐसा ड्रामा किया कि उस पर कोई शक ना करे। तो फिर क्या करे सर, पता कैसे करे? क्योंकि सबके मुताबिक नीतू रमाकांत की जान है, और वो खुद भी ये बोल रहा है। एक काम करे सर, रिवर्स साइकोलॉजी ट्राई करते हैं। नहीं, बहुत रिस्की हो सर, एक बार ट्राई तो करते हैं। नो राजदीप, नो। इसमें हेलो, एक मिनट, हेलो। रमाकांत, बहुत खेल खेल लिया तुमने हम सबके साथ। अब ये खेल खत्म करो और सबको रिहा करो। देखो रमाकांत, हमें तुम्हारा राज पता चल गया है।
सच्चाई तो यह है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि अपना बच्चा खुद पैदा कर सको। इसीलिए जब नीतू प्रेग्नेंट हुई थी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था। गुस्से में आके तुमने पहले नीतू को किया, उसे मारा और फिर उसे हाथ पैर काट दिए, और अब पत्नी के प्रेम में नाटक रच रहे हो ताकि तुम पे शक ना जाए। लोगों की सिंपैथी मिले, तुम खुद बच जाओ। क्या बकवास किए जा रहे हैं? रुक, मैं अभी बताता हूँ। क्या रे? रमाकांत सरेंडर कर दो अभी। क्या कर रहे हो तुम? भागो रमाकांत। कान में सुनाई नहीं आवाज? किसी को कुछ मत करो प्लीज, हमसे गलती हो गई। बोलो। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे क्या बोल रहा था रे? कचरी को बाहर आने दो, या फिर हम में से कोई अंदर जाए उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। नहीं, यहाँ न कोई आएगा न यहाँ से कोई जाएगा। अरे वो देख के मर जाएगी वो। इसको बचाओ और बस बाकी सबको बचाओ। लेकिन इससे पहले असली कातिल को ढूंढो जिसने मेरी नीतू का कत्ल किया है। ढूंढो। मार क्या था तुमको? ये बेवकूफी करने की क्या जरूरत थी? I'm sorry सर, और कोई ऑप्शन नहीं था। वो सब तो चलता रहता। अच्छा ये बताओ कि खुशखबरी कब दे रही हूँ? 4था साल चल रहा है तुम्हारी शादी को। सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। हाँ तो बस देर किस बात की? सर जो जला हुआ आधार कार्ड हमें मिला था वो दीनू का है, और उस पर एड्रेस झबुआ गांव का प्रिंटेड है। फौरन जाओ वहाँ, पूछताछ करो और पता करो इन दोनों भाइयों के बारे में। राइट सर। सच में नीतू को कत्ल नहीं किया है और गहने भी नहीं चुराया है। अच्छा, तो फिर नीतू के गहने तुम्हारे पास कैसे पहुंचे? ये मैंने चुराया नहीं है सर जी, और नीतू ने खुद ही दे दिए थे सर। भैया इसे बेच के अपनी गांव की जमीन छुड़ा लो, और ये चोरी चकारी बाकी जितने भी गलत काम है ये सब छोड़ दो। खेती करो और ईमानदारी की जिंदगी जियो, इसमें बहुत सुकून मिलेगा आपको। झूठ बोल रहे हो, और यहाँ बैठ के जब तुम झूठ बोल रहे हो ना, कजरी और बीगन वहां तड़प रहे हैं। तड़प रहे हैं सब? मतलब ये कि रमाकांत पकड़ा गया है अपनी बीवी की मौत से। कजरी के पैर को तो गोली मार दी उसने। एक काम कीजिए साहब, ये गुनाह हम दोनों अपने सर पर लेने के लिए ना मंजूर है सर। अब रमाकांत को फोन कीजिए साहब प्लीज। रमाकांत, हम लोगों ने कातिलों को पकड़ लिया। ये सुखारी, ये तीनों, इनने कबूल कर लिया है कि देखो इनसे नीतू के गहने बरामद हुए। अब तो छोड़ दो सबको प्लीज। हाँ, बात कराओ दोनों से। मालिक, गुनाह हो गया हमसे, हमें माफ कर दो। हम अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर रहे हैं। अब हमारी बीवी और बच्चों को छोड़ दीजिए। तुम लोगों ने जोंक की तरह खून पिया है नीतू का, इसलिए तुम लोगों को माफी नहीं, सजा मिलेगी। अगर तुम लोग चाहते हो कि इन सबको रिहा कर दूं मैं, तो सबसे पहले तुम लोग अपने अपने कपड़े उतारो और एक दूसरे को 5-5 कोड़े मारो। जल्दी चलो। बस रमाकांत, बहुत हो गया। अब छोड़ दो लोगों को, तसल्ली हो गई ना? ए इंस्पेक्टर, बेवकूफ समझा क्या? हाँ, ये लोग कातिल है ही नहीं। माना कि इस सोने की चेन मेरी बीवी की है, लेकिन उस रात उसने ये सब नहीं पहना था। इसलिए टाइम पास बंद कर और असली कातिल को ढूंढ के ला, वरना मैं सबको सच में जला दूंगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए मजाक करना बंद कर। रजीब सर, इन दोनों का भी डीएनए चेक करवाओ। ये सभी लोग हमारे संदेह के घेरे में हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा है। अब शुरुआत से शुरू करनी होगी। हमें मर्डर वेपन तो मिल गया, लेकिन इस पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। जो कपड़े जलाए जा रहे थे वो जीन्स थे,
और उनसे हमें यह सुराग मिलता है कि एक नहीं 2 लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन जीन्स जले हुए थे और इसलिए फॉरेंसिक कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई। जीन्स के ये जो बटन है ना, इससे लगता है कि काफी महंगे ब्रांड के जीन्स थे। अब इतने महंगे ब्रांड के जीन्स यहाँ कौन पहनता होगा? सर आसपास के मार्केट में पता करो कि ऐसे ब्रांडेड जीन्स कौन रखता है, शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए। अब लेट्स प्लान। अच्छा, इस ब्रांड की जीन्स तुमने हाल फिलहाल में किसी को बेची है? हाँ साहब, बेची है ना। काफ़ी अरसे के बाद पिछले हफ्ते 2 जीन्स बेची है मैंने। वो क्या बहुत महंगी आती है, तो यहाँ इसके खरीदार कम ही मिलते हैं। अच्छा, जिसको ये जीन्स बेची है उसकी डिटेल्स है तुम्हारे पास? 1 मिनट में बिल बुक में देख के बताता हूँ। ये देखिए सर, नीतू शर्मा ने खरीदी थी अपने 2 भतीजों के लिए। छुपाने से कोई फायदा नहीं है। नीतू के गहने तुम्हारे घर से बरामद हुए हैं। हमें यह भी पता चल गया है कि जो जीन्स तुम लोगों ने जलाई वो नीतू ने ही तुम्हें गिफ्ट दिए थे। उसमें खून के धब्बे लग गए थे, इसलिए तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ा। उसका इंतजार करोगे या खुद ही सब कुछ खोल डालोगे? क्यों, क्या ये सब? रमाकांत को सबक सिखाने के लिए। दरअसल जब हमें पता चला कि हमारा कमीना चाचा हमारी परवरिश करने के लिए हमारी माँ के साथ, तब से हमें उस शैतान से नफरत हो गई। चाचा के होने वाले बच्चे की पूजा के बारे में पता चला तो हमने प्लान बनाया। और हम ये भी जानते थे कि चाचा के घर से पीपल का पेड़ 10-12 किलोमीटर दूर है और चाचा को उसे ढूंढने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इतने में हम अपना काम पूरा करके वहाँ से भाग जाएंगे। और जैसे ही वो निकला, अरे तुम दोनों, चलो अब आ गए तो मेरी मदद ही करता हूँ। उन्हें बेहोशी की दवा सुंघाई और उनके साथ और उनकी हत्या कर फिर गहने निकाले। इस दौरान चाचे का बहुत सारा खून हमारी जीन्स पर लग गया, तो हम दोनों बहुत डर गए। इसलिए हम दोनों ने वो जीन्स जलाकर वहाँ डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से भाग गए। अपनी माँ समान चाची का क्या तुम लोगों ने? इतनी घृणित मानसिकता तुम्हारे अंदर घर कर गई। छी। ये केस उन केसेस में से एक है जो मुझे हमेशा याद रहेगा। रमाकांत का अपनी पत्नी से प्रेम करना, उसकी हत्या के बाद हम पर दबाव डालना जायज था, लेकिन दबाव डालने के लिए उसने जो कोहराम मचाया, 4 मासूम जिंदगी को इतना टॉर्चर किया, उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। क्या ये जायज था? नहीं। काश उसने हम पर भरोसा किया होता तो आज उसकी जगह जेल में ना होती।